कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत और भारतीय जनता पार्टी की हार से नरेंद्र मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। इससे दक्षिण भारतीय राज्यों की सत्ता से बीजेपी का सफाया हो गया है और 2024 में लोकसभा चुनाव में उसकी जीत की दावेदारी पर भी प्रभाव पड़ता दिख रहा है। लेकिन कर्नाटक चुनाव नतीजों को विदेशी अखबारों ने भी प्रमुखता से कवर किया है। विदेशी मीडिया ने साफ साफ लिखा है कि अब बीजेपी दक्षिण भारतीय राज्य से भी सत्ता से बाहर हो गई है। तो हम आपको जल्दी से बता देते हैं कि विदेशी मीडिया ने कर्नाटक में बीजेपी की हार पर क्या कुछ कहा है। सबसे पहले बात पाकिस्तानी मीडिया की। पाकिस्तान के सभी बड़े अखबारों ने कर्नाटक में बीजेपी की हार पर खबर छापी है। अखबार डॉन ने लिखा है कि लोकसभा चुनाव से एक साल पहले नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार कर्नाटक में हार गई है। कर्नाटक में बीजेपी की हार की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने ली है। अपनी एक रैली में मोदी ने विवाद करने वाली फिल्म द केरल स्टोरी की प्रशंसा की थी, जो इस्लाम कबूल करने वाली और आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल होने वाली हिंदू महिलाओं की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। मोदी ने हिंदू देवता हनुमान का नाम लेकर भी हिंदू वोटर्स को रिझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हार मिली। वहीं पाकिस्तान के एक और अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से लिखा है कि कर्नाटक की यह जीत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कांग्रेस को एक राजनीतिक ताकत के रूप में फिर से स्थापित करने में मदद करेगी। कांग्रेस के लिए यह कर्नाटक को आगे ले जाने, एक नया शासन मॉडल बनाने और उसे देश को दिखाने का एक अवसर है। जबकि भारत के पड़ोसी देश नेपाल के प्रमुख अखबार काठमांडू पोस्ट ने लिखा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को प्रोत्साहित करेगी। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी खराब प्रदर्शन कर रही है। भाजपा ने 15 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में अपने दम पर या गठबंधन के जरिए सरकार बनाई है। 9 सालों से देश की सत्ता पर काबिज मोदी देश में काफी लोकप्रिय हैं और 2024 लोकसभा चुनाव में भी उनकी जीत के आसार हैं। ऐसे में कर्नाटक में हार भाजपा के लिए बड़ा झटका होगा। 6.5 करोड़ आबादी वाले कर्नाटक को दक्षिण भारत में बीजेपी का प्रवेश द्वार समझा जाता है। वहीं रूस की मीडिया, रूस के सरकारी ब्रॉडकास्टर रसिया टुडे ने भी कर्नाटक के चुनाव पर लेख लिखा है, जिसके मुताबिक करिश्माई नेता मोदी की छवि को कर्नाटक चुनाव में मिली हार से नुकसान पहुंचा है। करिश्माई नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा बढ़ते ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक टकराव के बीच 2014 से भारत की सत्ता में है। हालांकि कर्नाटक चुनाव में हार से अपने दम पर वोट जुटाने वाले नेता के तौर पर मोदी की छवि को नुकसान पहुंचा है। कर्नाटक चुनाव में भाजपा की जीत के लिए पीएम मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उन्होंने 19 रैलियां और 6 रोड शो किए। कांग्रेस की लोकप्रियता 2014 और 2019 के संसदीय चुनाव में लगातार मिली हार के बाद लगातार कम हुई है, लेकिन पार्टी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में अपना प्रभाव बढ़ाने में मदद मिली है। परंपरागत रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों ने हमेशा भारत के उत्तरी राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन बीजेपी को यहाँ जीत हासिल करने में मशक्कत करनी पड़ी है। तुर्की के सरकारी ब्रॉडकास्टर TRT वर्ल्ड ने लिखा है, यह चुनाव कांग्रेस को देश भर में अपने राजनीतिक प्रभाव को फिर से हासिल करने में मदद करेगा। बीजेपी चुनाव में मोदी की लोकप्रियता पर निर्भर थी और चाहती थी कि कर्नाटक पर अपनी सत्ता को बनाए रखे। कर्नाटक एकमात्र दक्षिण भारत राज्य है जहां बीजेपी सत्ता में थी और जहां कट्टर हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति को धीमी प्रतिक्रिया मिली हो। पिछले कुछ सालों से मोदी की पार्टी कर्नाटक में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में है। कर्नाटक में बीजेपी नेताओं और उनके समर्थकों द्वारा मुस्लिम लड़कियों को स्कूल, कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके बाद से बहुसंख्यक हिंदुओं और अल्पसंख्यक मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ा है। वहीं कतर के न्यूज नेटवर्क अल जजीरा ने लिखा है कि दक्षिण भारत के 5 राज्यों में से सिर्फ एक राज्य कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी और अब वो भी उससे छिन गई है। कर्नाटक चुनाव के परिणाम विपक्ष के लिए मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को हटाने की रणनीति बनाने पर काम कर रहा है। बीजेपी के शासन में कर्नाटक के मुसलमानों ने लगातार उत्पीड़न को झेला है। कई मुस्लिमों के साथ हिंदू दक्षिणपंथी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लव जिहाद के आरोप में दुर्व्यवहार किया गया है। गाय का मांस खाने के आरोप में कई मुस्लिमों की हत्या कर दी गई है। कर्नाटक के हिंदू संगठनों ने यह भी मांग की कि कर्नाटक में हलाल मीट पर प्रतिबंध लगाया जाए, नमाज के लिए लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाया जाए और हिंदू मंदिरों के सामने मुस्लिमों के सामान बेचने पर भी रोक लगाई जाए। कर्नाटक चुनाव के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी की इस रणनीति ने भारत के उत्तरी राज्यों में काफी अच्छे नतीजे दिए हैं, लेकिन कर्नाटक में यह रणनीति ज्यादा काम नहीं कर पाई। और सऊदी अरब के अखबार अरब न्यूज ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजनीतिक मामलों के जानकार प्रोफेसर शशि शेखर सिंह के हवाले से लिखा है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा ने दक्षिण भारत में अपना एकमात्र शासित राज्य खो दिया। बीजेपी की हार को 2024 के लोकसभा चुनाव का ट्रेलर समझा जाएगा। यह नतीजा कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियों के मनोबल को बढ़ाने का काम करेगा, जो 2024 के चुनाव में एक साथ आकर मोदी को कड़ी टक्कर देने की योजना बना रहे हैं। कर्नाटक चुनाव बताते हैं कि लोगों ने बीजेपी की राजनीति को अस्वीकार कर दिया है और कांग्रेस को इससे पूरे भारत में अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने में मदद मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।